हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट का जो पेपर 2 है हिस्ट्री का, उसे जो अब कैंसिल भी हो चुका है। पर ये पेपर इसलिए डिस्कस करना ज़रूरी है क्योंकि ये पेपर काफ़ी अच्छा पूछा गया था और इससे काफ़ी कंसेप्ट जो है वो आपको आगे भी काम आएंगे, जो आपके पीसीएस और जो है सेंट्रल सर्विसेज के एग्ज़ाम में भी काम आएंगे। और हिस्ट्री के लिए तो खैर ये है ही ज़रूरी, तो बहुत आवश्यक है कि आप इस पूरी की पूरी जो है वो, क्योंकि अब इसमें एक और बात होने वाली कि इसकी आंसर की नहीं आएगी ऑफिशियल, क्योंकि ये पेपर कैंसिल हो चुका है। तो दोस्तों इसमें ऐसा है कि जो भी पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें आपकी भी जो है वो एक जिम्मेदारी है कि इसमें जो आपको आता हो क्वेश्चन उसको आप करेक्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में जा कर के। तो शुरू करते हैं कि हेमा सरस्वती का जो मिलान होगा वो हेम सरस्वती का असमिया के साहित्य के साथ होगा। सरला दास का जो है वो ओडिशा साहित्य के साथ होगा। और मुकुंद राज का जो मिलान है वो हम मराठी साहित्य से करेंगे। और इरा प्रागड़ का ये तेलुगु साहित्य से किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 52 का। दोस्तों इसमें क्या बोला गया कि निम्नलिखित में से किन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। तो हमें ये याद रखना है कि महात्मा गांधी के भारत वापसी से पहले बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस की शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं कि आर्य महिला समाज जो था उसकी जो स्थापना थी वो 30 नवंबर 1882 को जो है 1882 के अंदर पंडित रामाबाई ने की थी। शारदा सदन की स्थापना भी रामाबाई ने ही की थी, पंडिता रामाबाई ने। ये जो है वो 11 मार्च 1889 को उन्होंने की थी। इसके अलावा जो है ये जो शारदा सदन था, यंग विडोज जो वुमेन होती थी उनके लिए ये बनाया गया था। फिर अगला मुक्ति सदन है, मुक्ति मिशन करके उन्होंने भी, ये भी शारदा ने ही जो है पंडिता रामाबाई ने जो है चलाया था। तो इस तरह से हमारे 3 ऑप्शन तो नहीं ही होंगे, ठीक है। इसीलिए हम लोग तालीमी संघ, जिसको हम नई तालीम बोलते हैं, वो तालीमी संघ जो है वो महात्मा गांधी ने शुरू किया था। 23 अक्टूबर 1937 को जो है वो इस संघ की शुरुआत होती है। ग्राम उद्योग संघ, आपको पता है कि वो खादी का बहुत प्रमोशन करते थे और बहुत, इसलिए हम लोग ऑप्शन ए के साथ जाएंगे जो काफ़ी सिक्योर रहेगा। बाकी मैंने 2 चीज़ें आपको बता दी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों उसमें क्या बोला गया कि आरंभिक वैदिक साहित्य की पृष्ठभूमि से आता है। तो इससे जो है वो दोस्तों पशुचारण आता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2, जो अभी सही लग रहा है। क्योंकि आप लोग जो है वो मुझे बता सकते हैं, अगर आपके पास जो है वो कोई ऑथेंटिक सोर्स है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं दोस्तों ये 54 है। इसमें क्या बोला गया है कि पुस्तपाल का जो संबंध है वो किससे होगा। तो वो पुस्तपाल का संबंध होगा दस्तावेज प्रभारी अधिकारी, ठीक है। भोगपति का संबंध होगा तहसील लेवल का अधिकारी होता है। कुमार आते होते थे वो सिविल सेवक होते थे। और सचिवा घट जो है वो गुप्त सेवा विभाग का अधिकारी होता था। तो इस तरह से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, वो ऑप्शन हो जाएगा ए, जो हम लोग अभी लगा रहे हैं। और क्योंकि अब तक ये उम्मीद थी कि ऑफिशियल आंसर की आएगी, जो अब नहीं आ रही है, तो आपका भी जो है एक अच्छा खासा होमवर्क जो है वो हो जाएगा। और क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ ऑफिशियल आंसर की जो है वो बाट जो रहे होते हैं कि वो आएगी, तो उनका काम जो है वो आसान हो जाएगा, जो अब नहीं होने वाला है शायद। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है कि निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार जो है वो लगाना है। तो बैक्ट्रिया में यूनानी शासन की समाप्ति। तो ये जो इसके ऊपर जो है इतिहासकारों के बीच में भी जो है वो क्या है कि मतभेद है। इसका लास्ट शासक जो है स्ट्रैबो माना जाता था, और स्ट्रैबो द्वितीय, ठीक है। और शकों के आक्रमण से जो है वो ये शासन जो है वो समाप्त होता है, बैक्ट्रिया यूनानी शासन, ठीक है। और ये 55 BC से लेकर के 10 AD के बीच में जो है वो इसकी समाप्ति की तिथि जो है मानी गई है। और कितना बताया मैंने, लास्ट शासक बताया मैंने आपको स्ट्रैबो, ठीक है। हर चीज़ लिख पाना पॉसिबल नहीं है। 50 BC से लेकर के 10 AD तक जो है वो ऐसा इतिहासकार मानते हैं, कुछ ये भी मानते हैं, कुछ ये मानते हैं, ठीक है।
तो मैंने ये दोनों लिख दिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राइज ऑफ द सातवाहना डायनेस्टी, तो ये 70 से लेकर के 60 BC तक जो है वो ये माना जाता है। फिर है आपका जो पुष्यमित्रा इस्टेब्लिश द शुंगा डायनेस्टी, तो ये घटना है आपकी 185 ईसी की। और इन्होंने मौर्यों को रिप्लेस किया था, आपको पता है। फिर आपका खारवेला आता है, खारवेला ऑफ ये जो है महामेघवाहन राजवंश का खारवेल, ये खारवेल तृतीय शासक था। और 193 BC से लेकर के जो है इसकी वो मानी जाती थी 193 BC टू 170 BC तक जो है वो ये माना जाता है। तो ये भी हो गया हमारा। और करिकाल जो शासक बनता है वो 120 के अंदर जो है वो इसका हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये काफ़ी फेमस शासक था। इसने बहुत जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य करवाए, श्रीलंका से दास लाए। तो इस तरीके से हम इसका जो है इतिहास पढ़ते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर तो हमारे पास नहीं बना था, बट हम लोगों के पास जो नियर बाय आंसर बन रहा था वो बन रहा था 2। तो आप लोग जो है वो इस तरीके से इसको जो है मिलान कर सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन यूरोपीय यात्रियों ने भारत की यात्रा की थी। तो आपको पता है कि पहले तो यहाँ 2 कंडीशन दी गई है कि यूरोपीय यात्री और भारत की यात्रा भी करी हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को पता है कि जो इब्न बतूता है ना, पहले ही काट देंगे। इब्न बतूता जो था वो टैंजियर नाम की एक जगह है मोरक्को के अंदर, जो अफ्रीका में है, ठीक है। तो वहाँ से ये आया था। नेक्स्ट है हमारे पास कि दुआर्ते बारबोसा पुर्तगाली यात्री था, कृष्णदेवराय के यहाँ आया था। तो इसको हम लोग मानेंगे कि ये हमारे आंसर का हिस्सा हो सकता है, ठीक है। मार्को पोलो जो आपको पता है कि ये जो है वो इटली के वेनिस शहर से आया था, तो ये भी हमारे आंसर का पार्ट होगा। एंटोनियो मोन्सेराट जो था ये जो है ये भी भारत आया था आपका, और इसे भी हम लोग जो है वो अपने आंसर का हिस्सा मानेंगे। पीटर मुंडी भी जो है वो शाहजहाँ के काल में आया था, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये मुराद का शिक्षक था एंटोनियो मोन्सेराट। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ना वो A, C, D और E हो जाएगा, क्योंकि इब्न बतूता जो है वो अफ्रीकन है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत एक रजत टांका कितने जीतल का होता था। तो ये होता था आपका 48 जीतल का। और राष्ट्रीय सक्रियता द्वारा उद्घाटित पृथ्वी की सतह की सबसे पुरानी चट्टानें निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है। तो ये जो है दोस्तों प्लेस्टोसीन जो है एज जो है उससे जो है वो संबंधित हैं। और नेक्स्ट है आपका ये है निम्नलिखित में से कितने जो है वो किसने कहा कि उत्तर आधुनिक इतिहास जो निम्नलिखित में से किसने कहा कि उत्तर आधुनिक इतिहास शाब्दिक विरोधाभास है, क्योंकि उत्तर आधुनिकतावादी एवं सापेक्षता के पक्षधर है जो अतीत के ज्ञान के सभी विचारों से विषम है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, जैसे मैंने जो है वो इसको करने की कोशिश करी थी, और इसके जो है बहुत सारे राइटर्स के जो इससे संबंधित हैं उनके नाम भी लिखे हैं। और क्योंकि यहाँ से जो है वो उत्तराधुनिकतावाद से हमें 2 क्वेश्चन आते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करने वाले हैं जैकस डेरिडा और माइकल फ्रोकास्ट, और फिर है जीन फ्रैंकोस लॉरेट और रिचर्ड रोटरी। इसके बाद जो है जीन बात करते हैं, पेड्रिक जर्मन बात करते हैं, डॉगलस केलनर बात कर रहे हैं। तो ये जो है वो यहाँ पे हमारे विचार में जो है वो कोई मिल नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने फ़िलहाल इसको डिस्कस नहीं किया था। और 60 है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन जो है गजपति शासक जो है वो नहीं था। तो जो गजपति शासक नहीं था वो आपका राय संध्या जो है ये आपका जो है वो नहीं है। कपिलेंद्र जो है वो ये संस्थापक ही थे।
इस वंश के। कौटिल्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा चतुर अंगवल का मुख्य अवयव नहीं था? तो आपको पता है कि ऊंट की बात वहाँ पे नहीं की गई है। 62 की बात करें तो अब्द के अधिग्रहण के खिलाफ जो इनमें से कौन सा कॉज जो है वो नहीं था, कारण नहीं था? आपको पता है कि अब्द का जो है वो पहला ही स्टेटमेंट राजा को कलकत्ता निर्वासित नहीं किया गया था कलकत्ता, ठीक है। और बहुत बेइज्जती जो है वो उनकी की गई थी, जिससे प्रजा के अंदर भी जो है वो असंतोष था। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हमारा जाना जो है वो सेफ रहेगा। नेक्स्ट है आपका दोस्तों 63। निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार जो है वो लगाना है आपको। तो फर्स्ट एंग्लो इंडियन अफगान जो है, एंग्लो अफगान वार जो होती है वो 1838 से लेकर के 1842 तक होती है। 1838 से 42 तक होती है। फर्स्ट एंग्लो सिख वार जो है दोस्तों वो 1845 से 46 तक होती है। और 45 से 46 लॉर्ड डलहौजी द्वारा गवर्नर जनरल के रूप में कार्यभार संभालना, ये आपके 1848 से लेकर के जो है वो 1856 तक बैठते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका द सेकंड एंग्लो बर्मीज वार, जो द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है, वो होता है आपका दोस्तों 1852 से 1853 तक जो है वो ये होता है। 1852 से 53 तक ये होता है। और थर्ड इनका होता है 1885 में, ये याद रखिएगा। संथाल विद्रोह 1855-56 में होता है। तो जो इसका सही आंसर जो है, जो सिद्धू कानू ने किया था, ठीक है। और ऑकलैंड जो था वो फर्स्ट एंग्लो अफगान वार के समय गवर्नर हुआ करता था। क्लियर? तो आपको ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना होगा, जो सेफ रहेगा। फिर 64 है दोस्तों। 64 में क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप से संबंधित नहीं है? तो स्तूप से जो संबंधित नहीं है दोस्तों, इसमें हम लोग जो है वो इसको भी जो है हमने नहीं करने का फैसला किया था, और इसीलिए मैंने इसके ऊपर रिसर्च नहीं किया था। तो क्योंकि मुझे उम्मीद थी कल तक कि आंसर की आएगी, तो जो चीज़ें जो नहीं डिस्कस करनी चाहिए वो रहने देते हैं, तो इस तरह से छोड़ दिया था, ठीक है। बट कोई बात नहीं, इसको हम कमेंट बॉक्स में पिन अप कर देंगे। और बिना किलेबंदी वाली व्यापारिक चौकियां जो पुर्तगाली नौसेना बेड़े के लिए रणनीतिक ठिकाने का कार्य भी करती थी, को क्या कहा जाता था? तो फेटोरिया जो है वो इसे कहा जाता था दोस्तों। ये जो है पुर्तगीज़ जो ये फैक्ट्रीज़ को जो है वो ये कहा जाता था, पर धीरे धीरे बाद ये जो है वो ये फोर्टिफाइड नहीं होती थी, ठीक है। और ये एक नेवल चौकी के रूप में भी इनके लिए जो है वो काम करती थी। नेवल फ्लीट जो है इनको कहा जा इसका जो है पूरा डेफिनेशन ही पढ़ लेते हैं। द पुर्तगीज़ जो है पुर्तगीज़ ये चेकिंग पॉइंट होते थे, और फैक्ट्रीज़ भी इनको जो है वो कहा जाता था दोस्तों। और जिसने भी कार्टर्स लगाया है उसके लिए जो है वो ये इसलिए दिक्कत वाली बात है क्योंकि कार्टर्स होती थी वो एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम जो है इंडियन शिप्स जो है वो उससे ये मनी जो है एक्सट्रैक्ट करने का काम करते थे सिक्योरिटी के बदले। तो ये इसका आंसर तो नहीं ही होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 66 के ऊपर। 66 में क्या बोला गया? सातवाहन कौन थे? तो दोस्तों सातवाहन थे ना, वो ऊपरी दक्कन के शासक हुआ करते थे। तो आपको ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना था। 67 है आपका। निम्नलिखित मुगल दास्तानों और संस्मरणों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो लाहौरी का बादशाहनामा जो है आपको पता है कि शाहजहाँ के काल की घटना है। किसके काल की घटना है? शाहजहाँ के काल की घटना है, ठीक है। अब्दुल फजल द्वारा अकबरनामा की रचना, ये अकबर के काल की रचना है, ठीक है। फिर तुर्की भाषा में बाबर के संस्मरण की पांडुलिपि पारिवारिक संकलन का हिस्सा बनती है। और गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूंनामा का रचना, तो ये अर्ली ईयर्स जो थे अकबर के उसमें हुआ। और बाबरनामा के नाम से फारसी में बाबर के संस्मरण का अनुवाद। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही बन रहा है यहाँ पे। कलिंग शासक जो थे खारवेल किस धर्म का घनिष्ठ अनुयायी था? ये जैन धर्म का अनुयायी था।
और नेक्स्ट है आपका, किस अधिनियम ने भारत से बर्मा को अलग किया और सिंध एवं उड़ीसा के रूप में दो नए प्रांतों को सुझाव दिया? तो ये अधिनियम जो था दोस्तों वो था आपको 1935 का अधिनियम। और 1935 का अधिनियम इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमने जो अनुच्छेद वगैरह है वो लिए हैं अभी जो हमारे पास करंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए भी। और उसमें जो जो भी विशेषताएं थी वो आपको पढ़नी चाहिए। और स्पेशली ये जो है वो हम दो जगह पढ़ते हैं, एक तो पॉलिटी जब पढ़ते हैं तब उस कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण जब पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं, साथ में हिस्ट्री में भी जो है इसका पढ़ाई जो है किया जाता है। तो आनंद कारज का जो संबंध, इसके अलावा जो है दोस्तों 1909 का जो है इसमें पहली बार मुसलमानों को जो है मुस्लिमों को क्या दिया जाता है, सांप्रदायिक आधार पर चुनने का मौका दिया जाता है। और इसमें जो है वो इसको भारत सरकार अधिनियम 1919, इसमें द्वैध शासन का हम लोग पहली बार देखते हैं, ठीक है। और सांप्रदायिक जो है चुनाव का जो है वो दायरा और बढ़ाया जाता थोड़ा सा, ठीक है। तो इस तरह से हमें बाकी की चीज़ें भी साथ लेकर के चलनी है। आनंद कार्य टाइप का जो है विवाह से संबंधित होता है और ये सिखों के अंदर जो है वो प्रचलन में है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो ए के साथ हम लोग जाएंगे। 71 जो है दोस्तों, हाउ मैनी ग्रेड्स अकबर एंड हैड क्रिएटेड इन हीज मनसबदारी सिस्टम? तो ये जो है मनसबदारी प्रणाली में कितनी श्रेणियां जो है अकबर ने बनाई थी, आपको पता है वो 66 के करीब थी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शब्द श्रेणी का क्या अर्थ है? ज़्यादा ढूंढने की आवश्यकता है नहीं। गिल्ड जो था वो व्यापारियों का संगठन था। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रचना द्वितीय संगम से संबंधित है दोस्तों? तो पहले जो आपको ये याद रखना है, जो पहला संगम था उसकी कोई कृति हमारे पास सेफ नहीं है। द्वितीय संगम की अगर आप बात करते हैं, तोल्कापियम इकलौता जो है जो हमारे पास इसमें जो है वो बच रहा था। और तोल्कापियम की जो रचना थी तोल्कापियर ने करी थी। तो ये आपको पता है पूरी कहानी, जिसे बताने का समय अभी है नहीं मेरे पास इतना, क्योंकि पूरे 100 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। भारत में टीन लेपन की तकनीक किसके द्वारा शुरू की गई थी दोस्तों? तो वो टर्क्स के द्वारा की गई थी, तुर्कों के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट आपका मिलान वाला आता है। तो नीति सारा का जो संबंध है ना दोस्तों वो है आपका सीधे कमंदक के साथ। नाट्य शास्त्र आपको पता है भरत मुनि के द्वारा लिखा है। मृच कट्टिका आपकी शूद्र के द्वारा लिखी गई थी और अष्टाध्यायी जो है पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका जो है वो 4 सेकंड, ठीक है, 2 हो जाएगा। और इस तरह से जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये है दोस्तों कि पूछा गया है कि निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार जो है वो व्यवस्थित करना है। मार्को पोलो जो है वो म्यांमार के तट पर आता है। फिर उसके बाद मोहम्मद तुगलक जो है वो टोकन मुद्रा का प्रचलन करता है। तो पहले मार्को पोलो की बात करता हूँ। मार्को पोलो मालाबार तट पर 1288 से 1288 में आता है, मतलब 1292 में वो जो है वो रहता है यहाँ। मोहम्मद तुगलक जो है उन्होंने टोकन करेंसी का जो है एक्सपेरिमेंट किया है, 1330 की बात है। फाउंडेशन ऑफ द विजयनगरा बाय हरिहर फर्स्ट। तो दोस्तों ये जो है हरिहर फर्स्ट के द्वारा जो स्थापना की गई थी ये 1336 के अंदर की गई थी, ठीक है। मैंने क्या बताया, मार्को पोलो मालाबार के तट पर 1288 में आता है। और मोहम्मद तुगलक जो है वो टोकन करेंसी चालू करता है आपकी जो है 1330 के अंदर। फाउंडेशन ऑफ विजयनगरा जो है बाय हरिहर, मतलब हरिहर के द्वारा विजयनगर की स्थापना जो है वो की जाती है आपकी 1336 के अंदर। 1336 आपको लिखना है। और फिर आपका खिजर खान फाउंडेड सईद डायनेस्टी, मतलब कि जो खिजर खान है वो दिल्ली में सईद वंश का स्थापित करता है वो। तो वो करता है आपका 1414 के अंदर, कितना 1414 के अंदर, ठीक है। तो बंगाल पर माह्यून रिपोर्ट जो है ये तो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों इसमें क्या बोला गया, निम्नलिखित में को कालक्रम अनुसार जो व्यवस्थित करना, अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे भी क्रोनोलॉजी लगानी है। कैबिनेट मिशन द्वारा केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन की योजना प्रस्तुत की गई थी। तो ये सारी 46 की घटनाएं हैं। ये 25 अगस्त 1946 को की गई है। कब की गई है? 25 अगस्त
1946 को जो है वो की गई है। और ये सिर्फ घोषणा थी। एक्चुअल में जो कैबिनेट का गठन होता है वो 2 सितंबर 1946 को होता है। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा की जाती है। ये जो है 16 अगस्त 1946 को की जाती है। कब की जाती है? 16 अगस्त 1946 को की जाती है। तो नेक्स्ट है आपका संविधान सभा के सत्रों की शुरुआत। तो ये शुरुआत आपको पता है 9 दिसंबर को होती है। कब होती है? 9 दिसंबर को होती है 1940 में ही। लास्ट मीटिंग ऑफ द एंटरिम गवर्नमेंट, आपको पता है कि ये जो अंतरिम सरकार की अंतिम बैठक 15 अगस्त को होती है। और वो भी मॉर्निंग के अंदर जो है, उसके बाद जो है वो डिक्लेरेशन होता है स्वतंत्रता का। ठीक है। फिर जो है वो पाकिस्तान संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में जिन्ना की नियुक्ति स्वतंत्रता मिलने के बाद शाम के टाइम का जो है वो इवेंट है। ये ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 की ये घटना है। तो आपको जो है वो सही ऑप्शन जो है यहाँ पे 2 मिल जाएगा दोस्तों। तो इतना बड़ा रिसर्च है, इतना बड़ा काम है, तो आप जो है वो आपसे एक लाइक की और एक सब्सक्राइब और शेयर की जो है वो उम्मीद की जा सकती है। और मुझे पक्का पता है कि आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और साथ में जो है वो शेयर भी करेंगे, क्योंकि आपको हिस्ट्री से प्यार है और आप जो है वो चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आगे भी बने। तो नेक्स्ट है हमारे निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है यहाँ पर भी। तो जो मेन इवेंट है उनकी हमें क्रोनोलॉजी और उनकी पर्टिकुलर डेट भी पता होने की चाहिए, क्योंकि आप वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं सिस्टम। ककोरी कांड जो होता है, ककोरी डकैती जो है वो होती है। अब जो है ये थोड़ा सा चेंज कर दिया है। डकैती नहीं माना जाता अब इसको। ककोरी में जो है वो रेल जो है डकैती जो है की गई थी, ये आपकी 9 अगस्त 1925 को की गई थी। कब की गई थी? 9 अगस्त 1925 को। फिर आपका जो है विधायी सभा के प्रथम भारतीय सभापति के रूप में बीजे पटेल जो है वो निर्वाचित हुए थे। तो ये आपके 22 अगस्त को हुए थे। 22 अगस्त को। ये 9 अगस्त की घटना है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों मर्डर ऑफ स्वामी श्रद्धानंद। तो स्वामी श्रद्धानंद का जो है वो एसोसिनेशन जो किया गया था वो 23 दिसंबर को किया गया था। कब किया गया? 23 दिसंबर को किया गया था 1926 के अंदर ये हुआ था। 23 दिसंबर 1926 के अंदर। और शारदा एक्ट जो है वो पास होता है आपका 28 फरवरी 1929 को। कब? 28 फरवरी 1929 को। और बर्टन ड्रेसर जो है वो ये आलोचना करते हैं ब्रिटिश सरकार की। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3, ABCDE जो है वो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना दोस्तों 79, यहाँ पे हमें जो है वो मिलाने का कार्य दिया गया है। हमने जो है वो देखा है कि भारत का जो है भरतमुनि का नाट्य शास्त्र है। अशुभ घोष का सारी पुत्र प्रकरण है। चरक का जो है वो संहिता है। और मृच्छकटि का जो शूद्र की है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपका, फिर से जो है वो आपको मिलान करना होगा। तो इसमें सर्राफ जो होता है आपको पता, व्यापारी समूह होता है। मित्राय दलाल जो होता है दोस्तों वो होता है आपका मुख्य दलाल जो था, उसके लिए ये शब्द यूज हुआ है। दलालत है बाजारा, तो ये जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दलालों का एक प्रकार का उपकर। सुप्तदा जो है वो ये विनियमन पत्र हो गया। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो है वो 4 हो जाएगा हमारा। और नेक्स्ट देखते दोस्तों हम लोग नेक्स्ट में क्या बोला कि मौर्य काल में सेनाधिकारियों के पद और वेतन राशि जो दी गई है ये बहुत कोशिश करने पर भी जो है वो हमें नहीं मिली है ये प्रॉपर टर्म्स। तो मुझे लगता है कि जो अगर मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में होता तो मैं क्या करता, उस स्तर पर मैंने इसको किया है। आई हैव नो एनी ऑथेंटिक सोर्स अबाउट दिस क्वेश्चंस। और ये जो फैक्ट पूछे गए हैं, सेनापति का जो है वो लगाया है मैंने 48। ठीक है। नायक का जो दिया गया है दोस्तों वो मैंने ये लगाया है 12,000। और मुखिया का जो दिया गया था वो है आपका 8,000। ठीक है। अध्यक्ष का 4,000 किया है मैंने। तो ये जो है वो मैंने लगाया है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है।
नेक्स्ट है आपका दोस्तों 52 जो 82, ठीक है। यहाँ निम्नलिखित में से कौन उत्तराधुनिकतावाद से संबंध नहीं है? मैंने कहा था पोस्ट मॉडर्निज्म से जो संबंधित नहीं है वो ईजे हॉबसबॉम नहीं है दोस्तों। इसमें ऐसा है, बाकी तीन का भी कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिला है, बट इसका ऑथेंटिक सोर्स ये मिला है कि मार्क्सवादी थे, ठीक है। तो ये पोस्ट मॉडर्निज्म की बात तो नहीं कर रहे थे, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाना सेफ रहेगा हमारे लिए। शिवाजी द ग्रेट मराठा, तो ये जो बुक है ना दोस्तों, ये लिखी थी रणजीत देसाई ने। द भगत सिंह रीडर, तो ये लिखी थी आपकी चमन लाल ने। पाकिस्तान या पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो जो है ये बी आर अम्बेडकर की है। गांधी और अम्बेडकर जो है डी सी आहिर की है। तो ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए। सब कुछ सही मिलान किया गया है एनडीए के एनटीए के द्वारा। तो दोस्तों ये ऑप्शन तो हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों वो है, उसमें हमें कुछ एक वो दिए गए हैं, उनका जो है वो क्रोनोलॉजी दी गई है। गुजरात जो है, गुजरात और मालवा की सल्तनतों की जो स्थापना होती है 1401 के अंदर होती है। कब होती है? 1401 के अंदर होती है। उड़ीसा के गजपति साम्राज्य की स्थापना 1434 के अंदर होती है। कब? 1434 के अंदर। बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो है वो 1347 के अंदर होती है दोस्तों। और पुर्तगालियों द्वारा जो है गोवा का विजय जो है वो किया जाता है आपका 1510 के अंदर। असम के अहोम साम्राज्य की स्थापना होती है 1228 के अंदर। तो जो नियर अबाउट आंसर लग रहा है दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो ए लग रहा है मुझे। और बाकी जो है वो कुछ एक एम्बिग्यूटी तो इसमें आ ही रही है, आपको दिख ही रहा होगा। तो जो मेरे पास सोर्स थे उसके आधार पे मैंने इसका ये आंसर लगाया है। नेक्स्ट भी आपको कालक्रम अनुसार लगाना है। बोला गया पुर्तगाली द्वारा जो है गोवा की विजय, तो दोस्तों ये 1510 के अंदर हुई थी, आपको पता है। और बहमनी साम्राज्य का जो है स्थापना हुआ था आपका 1347 के अंदर। और बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है वो 1526 के अंदर आपको पता की गई है। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है 1206 के अंदर की गई थी, ठीक है। और गोलकुंडा सल्तनत का उदय जो है वह 1487 के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो सही आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 3। तो इस तरीके से जो है वो हम लोग जो है वो नेक्स्ट देखते हैं। अब 86 का जो सही क्वेश्चन है दोस्तों, क्या बोला गया? निम्नलिखित में से कौन से लेखक और पुस्तकें सही सुमेलित है दोस्तों? तो इसमें जो है वो जो हमें जो सोर्सेज मिले उसके आधार पर सही सुमेलित की हमें जो है बात करनी है। तो ऑर्थर मॉर्बिक द नेचर ऑफ हिस्ट्री सुमेलित है। मार्क फेरो की जो है सिनेमा एंड हिस्ट्री सुमेलित है। जॉन बुरो की जो है हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्रीज जो है वो सुमेलित है। जेम्स मोनाको की द आइडिया ऑफ हिस्ट्री सुमेलित नहीं है। द आइडिया ऑफ हिस्ट्री जो है दोस्तों वो आर.जी. कॉलिंगवुड की बुक है। किसकी है दोस्तों? आर.जी. कॉलिंगवुड की ये बुक है। तो आपको जो है वो याद रखना है कि ये सुमेलित नहीं है। डी ऑक्सर हैंडलिन जो है उनकी द ट्रूथ इन हिस्ट्री जो है वो सुमेलित है। तो इसका मतलब है ए बी सी और ई जो है वो सही आंसर है। डी हमारा सही नहीं है। 87 है दोस्तों, जिहाद का जो है संबंध जो है वो आपको पता है कि अतिरिक्त उपकर से था। हुंडी एक प्रकार का विनिमय पत्र होता है, विनिमय पत्र होता है, आपको पता है। हूण जो है वो स्वर्ण सिक्का था और हूण एक जाति भी है। और शाही फरमान जो होता है वो उसको आदेश को शाही फरमान को फरमान भी बोल सकते हैं, आदेश भी बोल सकते हैं। तो आपको ज़्यादा कष्ट है नहीं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर जो है वो ए के साथ हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल के अंदर जो है वो क्या बोला गया है कि उत्तर वैदिक समाज में प्रयुक्त शब्द अक्षबाप से अभिप्रेत है। तो अक्षबाप जो है दोस्तों वो एक सारथी के लिए यूज हुआ है। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता है नहीं हमें। निम्नलिखित में से किन शब्दों से अधिकारी अभिप्रेत है? तो ये दोस्तों जो दिया बोला गया है ना कि विच हाँ, तो विच आउट ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर टू द ऑफिशियल्स। तो दोस्तों इसमें जो है वो कमदेई एक प्रकार का टैक्स होता था, ठीक है। कमदेई एक प्रकार का टैक्स होता था और इसीलिए हम लोगों को जो है वो ए तो पहले ही कट कर देना है। तो दोस्तों ए जहाँ जहाँ पर है उसको कट कर जो है ए जहाँ पर है उसको कट कर दो। तो ऑप्शन हमारे पास 2 बचते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है कि
बी सी नाडू बागई मंडल मुंडली और मध्यस्थ और बरियम जो है वो दिए गए हैं। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी सी डी और ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है आपका आंध्र सातवाहन शासकों को मत्स्य पुराण में दिए अनुसार कालक्रमिक अनुरूप से व्यवस्थित करना है। तो आंध्र सातवाहन जो थे ना दोस्तों वो उनका वर्णन मत्स्य पुराण में भी है और क्रोनोलॉजी दी गई है, ये याद रखना अपने आप में, नेक्स्ट टाइम के लिए क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। दूसरा जो है वो इसमें हम अगर क्रोनोलॉजी की बात करें इनकी, तो इनकी सही क्रोनोलॉजी दोस्तों ए बी सी डी ई जो है वो जिस तरह क्रम में है वैसी बैठेगी। तो 91 है दोस्तों, 91 में क्या बोला गया है, 91 में जो है मुस्लिम लीग की जो स्थापना की बात की गई, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। तो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस जो है वो 22 दिसंबर को मनाया जाता है 1939 को। कब? 1939 को मनाया जाता है। मुस्लिम लीग एडॉप्ट पाकिस्तान रेजोल्यूशन, मतलब मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान अंगीकृत किया गया प्रस्ताव तो था ये दोस्तों 22 से 24 मार्च के अंदर किया गया। 22 से 24 मतलब 22-23 मार्च को जो है जब लाहौर अधिवेशन हो रहा था 1940 के अंदर, तब ये किया गया था। फिर है आपका जो है डेथ ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर 7 अगस्त 1900 जो है वो जो 7 अगस्त की ये बात है 1940, तो ये जो है उनकी डेथ हो गई थी। फिर आपका जो है सुभाष चंद्र बोस जो है इन्होंने जो है वो अंतरिम सरकार की गठन की घोषणा करी थी। तो ये जो है वो घोषणा जो है वो की गई थी 21 अक्टूबर 1943 को 43 को, ठीक है, 21 अक्टूबर 1943 को जो है ये की गई थी। नेक्स्ट है आपका म्यूटनी ऑफ नवल रेटिंग एट बॉम्बे, तो ये की गई थी आपकी जो है वो 18 फैब 1946 को। कब की गई थी? 18 फैब 1946 को ये हुई थी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ना वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो आपको लिख लेना है अपनी जो कॉपी उसके ऊपर जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ एक्स्ट्रा। यात्रियों को उनके द्वारा विवरणों की समय रेखा के अनुसार कालक्रम अनुसार जो व्यवस्थित करना है आपको। तो ये जो 92 क्वेश्चन है हमारे पास, क्या बोला गया कि यात्रियों को जो है वो क्रोनोलॉजिकली जो एडजस्ट करना है। तो आपका जो ये इब्न बतूता है ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय आता है, और मार्को पोलो जो है 1288 से 1292 के बीच जो है रहता है, पांडे शासकों के दौरान आता है, पांडे साउथ के शासक थे आपको पता है। एंटोनियो मोन्सेरेट जो है वो अकबर के समय आता है, ठीक है, और फ्रांसिस वर्नियर और फिर अलवरोनी तो ये गजनी के समय। तो ये आपका जो सही क्रम बैठेगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर जो है वो 4 जो है वो नियर अबाउट बैठता है। तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट है आपका 93। तो 93 के निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है दोस्तों? तो इसमें पूछा गया है सत्य कौन सा है। तो कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद लिखी, बिल्कुल सही जो है ये इन्फॉर्मेशन है, बट ये तमिल में ना लिख करके तेलुगु में लिखी गई थी, तो यही ऑप्शन हमारा जो है वो गलत हो जाता है। बाकी सारे क्वेश्चन जो है वो ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हमारा जो सही क्रम बैठेगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग की भी औद्योगिकरण से जो है क्या बोला गया है कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन रेफर टू द लैक ऑफ इंडस्ट्री इन कंट्री, देश में कृषि किसानी की कमी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर 3 है। और नेक्स्ट जो है हमारे पास 95 है। 95 का जो सही आंसर है दोस्तों उसमें क्या इसमें भी हमें क्या पूछा गया है कि आपको क्या करना है, क्रोनोलॉजी जो है इनकी सेट करनी है। तो प्राचीन स्मारकों के संरक्षक के रूप में H कोल जो है वो उनकी नियुक्ति की गई थी, ये 1880 की घटना है आपकी। एपिग्राफिया इंडिया का प्रथम अंक था, तो ये 1880 की ये बात थी, 1888 का ये है आपका। और नेक्स्ट है आपका भारतीय संग्रहालय की स्थापना 1814 है ये वाला। और नेक्स्ट जो है जॉन मार्शल का कंजर्वेटर मैनुअल का प्रकाशन, फिर आपका अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा अशोक के अभिलेखों का प्रकाशन, तो ये 1887 के अंदर हुआ है आपका। तो इस तरह से आपका जो सही क्रम जो है वो बैठ सकता है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा।
जो सही हो सकता है आपका। और क्योंकि मैंने क्रोनोलॉजी दी है और कहीं जगह पे जो है वो थोड़ी सी अपारदर्शिताएँ आ रही है एनटीए की तरफ से भी। निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें दोस्तों। तो इसमें क्या बोला गया है कि एम.एस. बस द्वारा हड़प्पा उत्खनन जो है प्रारंभ किया गया था दोस्तों, ये 1926 की घटना है आपकी। R.E.M. व्हीलर द्वारा हड़प्पा में उत्खनन किया गया 1946 की ये बात है दोस्तों। और S.R. राव द्वारा लोथल का उत्खनन किया गया है 1854 की ये बात है। तो 1954 की, सॉरी, ठीक है, 1954 की बात है। बी लाल और बी के थापर द्वारा कलिंगा में उत्खनन प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों ये किया गया था 1960-61 के अंदर, 1960 से लेकर के 61। R.S. विस्ट द्वारा धौलावीरा में उत्खनन प्रारंभ किया गया था, तो ये 1990 की बात है। जो सही क्रोनोलॉजी बैठेगी दोस्तों इसकी, ये ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही होगा इसका। बारूद का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? बारूद का आविष्कार चीन में किया गया था, ध्यान रखिएगा। और फिर आपका जो है वो निम्नलिखित कुषाण शासकों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है आपको। तो इसका जो सही क्रम बैठेगा दोस्तों वो ABCDE जिस क्रम में ये है वैसे ही जो है वो इसका सही क्रम बैठेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपका 99। इसमें क्या बोला, विंध्य शक्ति के रूप में कौन प्रसिद्ध थे? तो बाकाटक जो है वो विंध्य शक्ति के रूप में प्रसिद्ध थे। कौन? बाकाटक जो है वो विंध्य शक्ति के रूप में प्रसिद्ध थे। 100 है दोस्तों कि निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है आपको। रास बिहारी बोस द्वारा पूर्वी एशिया में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंपा जाना। तो ये जो है दोस्तों वो जैन 1943 की घटना है दोस्तों। जनवरी 1943 में ये हुआ। फिर आपका प्रीमियर रोजो द्वारा स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार को अंडमान और निकोबार द्वीप सौंपे जाने के जापान के निर्णय की घोषणा, ये 6 नवंबर 1943 को होती है दोस्तों। फिर आपका कराची सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग एडॉप्ट द स्लोगन डिवाइड एंड क्विट जो है ये बांटो और छोड़ो का जो नारा दिया था मुस्लिम लीग ने, ये दिसंबर 1943 में दिया गया था। और फिर जो है दोस्तों क्या बोला गया कि सुभाष ब्रिगेड की पहली टुकड़ी का रंगून जो है प्रोमे की ओर प्रस्थान और इंडियन नेशनल आर्मी का स्वतंत्र भारतीय भूमि पर ध्वज फहराया जाना। तो ये सबसे लास्ट की घटना है। तो इस तरह से सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो तो सही होगा। नेक्स्ट है आपका 101। तो ये आपका चूड़ा कर्म, मतलब जो हमारे 16 संस्कार होते हैं ना हिंदू धर्म में, उसकी बात की कर रहा है ये। तो चूड़ा कर्म का जो सिद्धांत है ना दोस्तों, इसका जो मिलान होगा वो सिर मुंडवाने से होता है। और पुंसवन जो है ये आपको पता है कि माता के गर्भ में बालक की रक्षा के लिए जो है वो किया जाता है। उपनयन संस्कार व्यवस्था में प्रवेश के लिए जो है वो ये किया जाता है। और जात कर्म जो है दोस्तों वो बालक के जन्म पर कर्म कांड और धर्म विधियाँ हैं जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2। तो हम जो है क्वेश्चन नंबर जो है वो अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें पूछा गया है हमसे कि टीका निरुक्त किसके द्वारा संकलित की गई थी? तो इसको संकलित करने वाले जो भाई साहब थे वो यास्क थे। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय सामंतवाद की प्रमुख विशेषता जो है वो नहीं है? तो अगर उनका कुछ बच जाए और वो उसे ना ले, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, उल्टे वो ज़्यादा हमसे लेते थे। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4, ज़्यादा परेशान नहीं होना इसमें। निम्नलिखित में से किसका लेखन बहराम जी मालवारी द्वारा जो है बुक M मालवारी जी द्वारा जो है नहीं किया गया था दोस्तों? तो नीति विनोद का जो है वो उन्होंने नहीं करा है। नीति विनोद जो है वो गोविंद गिला भाई की जो ये रचना है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका ए हो जाएगा, बाकी इसकी रचनाएं सारी ये। निम्नलिखित में से कौन भारतनाट्य शास्त्र उल्लिखित में नृत्य के बारे में सही है? तो ये जो सही है दोस्तों वो केवल जो है ई को ABCD जो है वो सारी की सारी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा हमारे पास। ये आपको याद रखने की मस्तिष्क की 13 मुद्राओं की बात की है, आँखों की 36 मुद्राओं की बात करी है, हाथ की 37 मुद्राओं की बात करी है, गर्दन की 9 और शरीर की 20 मुद्राएं। तो ऑप्शन नंबर हो गया डी।
कांग्रेस का कृषि समिति का गठन जो है वो कब किया गया था, कब स्थापित की गई थी, तो 1949 के अंदर ये की गई थी। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हो जाएगा हमारे पास क्या बोला गया है 107। तो बी डी सावरकर निम्नलिखित में किससे संबंधित नहीं थे, तो दोस्तों मद्रास नेटिव एसोसिएशन से संबंधित वो नहीं थे। मित्र मेला के साथ उनका गहरा नाता है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष ये उन्होंने लिखा है। इंडिया हाउस जो है जो इंग्लैंड में था वहाँ पे जो है ये एक एक्टिव मेंबर थे। फर्ग्यूसन कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई करी। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 7 का वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों इसका ए बी सी और डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है इसका। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार जो व्यवस्थित करना है आपको। दोस्तों इंडिया हाउस का भी काफ़ी योगदान रहा है और इसको भी आप लोगों ने सेपरेटली पढ़ना होता है, और क्योंकि इसमें क्वेश्चंस जो है वो फॉर्म होते हुए हमें देखने को मिलते हैं हमेशा। 108 में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार जो है वो लिखना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, पूछा गया कि कौन से सत्य है। तो आपको जो है इसमें से सिर्फ जो है वो पहले 2 कथन जो है वो सही होते हुए देखने को मिलते हैं, बाकी के नहीं मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 के साथ आप जा सकते हैं। और ये परिभाषा और कथन जो होते हैं ना वो टफ होते हैं, थोड़ा सा इनका ढूंढना भी मुश्किल होता है दोस्तों। निम्नलिखित में से क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य प्रशासन के अंतर्गत गुप्तचरों के मुख्य कार्यों से संबंधित नहीं है दोस्तों। तो इसमें जो है वो नहीं करना लिखा है, तो गुप्तचर सबकी जो है वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारे पास हो जाएगा। ये 101 का जो है हमारे पास दिया गया है पंडिता रामाबाई का संबंध कृपा सदन से है। मधुसूदन दास जो है वो उत्कल सभा, दादा भाई नौरोजी दयान प्रसारक मंडली जो है वो सही हो गया। एम जी रनाड़े दक्कन शिक्षा सोसाइटी जो है वो सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 और 4 सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा महाजन पद नहीं है दोस्तों, तो महाजन पद जो नहीं है वो चेरा जो है नहीं है, क्योंकि बाकी की चर्चा कहीं ना कहीं जो है वो हो रही है। अब जो एनटीए की आंसर की पे पता लगना था, पर जो अब आने के आसार कम हैं, तो उम्मीद है कि वो शेयर करेंगे, अगर कैंसिल भी करेंगे तो। रानी नायका निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थी दोस्तों, तो ये आपकी सातवाहन से संबंधित थी। नेक्स्ट है आपका दोस्तों 14। तो 14 में क्या बोला गया 114 निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ही आत्मकथाएं हैं आपकी, एक जहांगीर की आत्मकथा और एक बाबर की आत्मकथा। तो बाकी जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 है दोस्तों निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो दोस्तों इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना, ये दोस्तों 1774 का जो एक्ट आता है उसके अनुसार होती है। विलियम जोन्स जो है वो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करते हैं, 1774 की ही ये घटना है। कॉर्नवालिस का कोड जो है 1793 में आता है। कलकत्ता टाउन सुधार वेल्जी का मिनट, और फिर जो है वो ब्रिटिश दक्कन अधिग्रहण बॉम्बे नए प्रांत की राजधानी बनती। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा सही हो जाएगा, ABCDE, ठीक है। वैदिक साहित्य में ब्रीही शब्द किससे अभिप्रेत है, चावल की बात होती है, ब्रीही तो है ना। तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका डी। और नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं दोस्तों कि क्या पूछा गया अगले सवाल में हमसे, क्या पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक इकाई है। तो ABC और D जो है वो क्या है, प्रशासनिक इकाइयाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर हो गया 2। और नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन से मैगस्थनीज द्वारा उल्लिखित वर्ग है। तो दोस्तों इसमें दास की बात मैगस्थनी ने की थी और ना नाई की बात की। तो ऑप्शन नंबर जो है वो E हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास 119 तो है, तो ये दिया गया है। मैं यहाँ इस शहर का आकार नहीं लिख रहा हूँ, वो विजयनगर शहर की बात कर रहा है। मैंने वहाँ से जो देखा वो मुझे रोम जितना बड़ा प्रतीत हुआ। दोस्तों ये डोमिंगो पाइस की जो है वो स्टेटमेंट है, और वो जो है विजयनगर साम्राज्य के बारे में ये चीज़ जो है वो लिख रहा है। ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा
4 हो जाएगा। बोला है कि मैं यहाँ इस शहर का आकार नहीं लिख रहा हूँ, द साइज ऑफ दिस सिटी आई डू नॉट राइट हियर, डैश व्हाट आई सो फ्रॉम देंस सीम टू मी एज लार्ज एज रोम। तो ये डोमिंगो पाइस की स्टेटमेंट थी आपकी विजयनगर को लेकर के, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। 20 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से अध्याय में EH कार की पुस्तक व्हाट इज़ हिस्ट्री में अध्याय नहीं है, चैप्टर नहीं है दोस्तों, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर जो है, इसमें कौन सा नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो है वो हिस्ट्री एंड इसमें है पूछा गया दोस्तों, ठीक है। तो द हिस्ट्री एंड ही इज फैक्ट्स तो आएगा, फिर उसके बाद जो है वो आएगा आपको कॉजेशन इन हिस्ट्री और द वाइडनिंग हॉरिजन्स जो है वो, ये 3 जो है अध्याय आपके रहने वाले हैं। तो सोसाइटी एंड द पीपल, द हिस्ट्री, लिटरेचर एंड मोरालिटी जो है वो इसके भाग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों कि शिक्षा का संबंध आपको जो है वो दर्शाना है। तो शिक्षा जो है वो दोस्तों ये स्व ज्ञान के ऊपर जो है वो बात की गई है, स्वर विज्ञान। कल्प की अगर मैं बात करूँ तो कल्प का मिलान होगा धर्म विधि के साथ, ठीक है। कर्मकांड, निरुक्त का जो मिलान है दोस्तों वो निरुक्त का मिलान होगा शब्द मूल ज्ञान के साथ, ठीक है। और छंद जो है वो छंद के साथ मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर जो है वो 4 के साथ हमारा मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दोस्तों कि गुरु अंगद, ठीक है। गुरु अंगद, गुरुमुखी, गुरु रामदास, अमृतसर मंदिर, गुरु अर्जुन आदि ग्रंथ की रचना, गुरु गोविंद सिंह खालसा की रचना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 1 2 3 4 जो सही सुमेलित है। हॉल्ट मैकेंजी के बारे में आपने सुना होगा, तो आपको पता है वो भूमि बंदोबस्त से संबंधित था, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों। और आपको ये पता होना कि चाहिए कि लोक निर्माण और सैन्य सुधार से संबंधित कौन से अंग्रेज थे, तो क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है। रोशनाई आंदोलन जो था दोस्तों ये सूफ़ी मूवमेंट टाइप का था, और ये आपका अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का रीजन है उत्तर पश्चिम का, वहाँ पे ये जो है वो पंथता वो आपको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ये कंप्लीट हो गया हमारा दोस्तों। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है उनका जो संबंध है, द फेज ऑफ द इंडियन स्ट्रगल जो है, लाला लाजपत राय इंडिया बिल टू फ्रीडम जो है दोस्तों दिया गया है। KM मुंशी अखंड हिंदुस्तान, VD सावरकर द स्टोरी ऑफ माई ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ। तो सही आंसर जो है दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक निष्कासन के घटक हैं दोस्तों, तो इसमें जो दिया गया है ना दोस्तों, आर्थिक निष्कासन के घटक जो है वो ब्रिटिश ताज शेयर धारकों को लाभांश, इसका जो है नेक्स्ट है आपका विदेशों से लिए गए लोक ऋण पर ब्याज, और फिर है आपका इंग्लैंड में भंडार खरीदना, तो ये नहीं है इसका। विदेशी पूंजी निवेश पर ब्याज ये है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो 3, तो ये सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ABD जो ऑप्शन 2, ठीक है। निम्नलिखित घटनाओं जो हुमायूं के काल से संबंधित है को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें दोस्तों। ये जो है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2, इसका जो सही हो जाएगा। तो आपको जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके देना कि चौसा का युद्ध कब हुआ और दीनपना की स्थापना कब हुई, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है हमने डिस्कस कर लिया। 28 में क्या बोला गया दोस्तों, 28 में बोला गया किसने कहा ये कहकर प्रत्यक्ष सत्य को छुपाना व्यर्थ है कि परिस्थितियों ने कांग्रेस को विभाजन स्वीकारने पर विवश किया। परिस्थितियाँ स्वयं उनकी बनाई हुई थी जो उनके कृत्यों के कारण अपरिहार्य बनी। तो दोस्तों ये चमनलाल सीतरवाड़ जी का कहना था। नेक्स्ट है आपका किसने कहा कि इतिहास की व्याख्या के प्रति उत्कंठा इतनी गहरी है कि जब तक हम अतीत के प्रति सर्जनात्मक दृष्टि नहीं रखते हैं या तो हम रहस्यवाद की ओर जाएंगे अथवा दोष दर्शिता की ओर जाएंगे। तो ये जो कहा था ये F. का कथन था दोस्तों। राजा करिकाल का किस वंश से संबंधित था, तो आपको पता ये चोल वंश से संबंधित थे। करिकाल मैंने आपको बताया कि जब ये केरला के क्षेत्र के अंदर थे तो उन्होंने श्रीलंका से दास लाए थे, ठीक है। फिर आपका सिंगापुर में मुख्यालय के साथ 1943 में औपचारिक रूप से घोषित अंतरिम आज़ाद हिंद सरकार में निम्नलिखित मंत्री थे दोस्तों। तो यहाँ पे जो मंत्री थे ना आपके वो थे
MS सेने को छोड़ करके सारे के सारे थे, ठीक है। MS सेने को छोड़ करके चारों के चारों थे, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। नेक्स्ट है हमारे पास कि कुछ फिल्में दी गई है, उनका जो है वो ईयर दिया गया है। तो भक्त विदुर जो है वो दोस्तों कांजी भाई राठौड़ की फिल्म थी, और 1921 में आई थी। धर्म, अगली बार जो है वो इससे सन भी पूछ सकते हैं, आपको सन भी याद रहना चाहिए ये वाले। धर्मात्मा 1935 में आई थी, वी शांताराम के द्वारा जो लाई गई थी। धरती माता 1938 में आई थी, नितिन वॉस की। 1857 जो है वो 1946 में आई, मोहन सिन्हा के द्वारा जो है वो इसका निर्देशन किया गया था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित को क्या करना है, अरेंज करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। तो यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन का गठन होता है 1980 के अंदर। कब होता है, 1980 के अंदर होता है दोस्तों, 1880 के अंदर ये होता है। फिर जो है वो दोस्तों तिलक ऑर्गेनाइज द गणपति फेस्टिवल 1893 के अंदर जो है वो ये होता है, 1893 के अंदर। फिर आपका डेथ ऑफ द बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की जो मृत्यु है ये 1894 के अंदर होती है। आप मुझे बताएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी की कौन सी बुक उन्होंने लिखी है और उन्हें क्यों याद किया जाता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है वो आप जो है वो रिप्लाई कर सकते हैं। तिलक द्वारा शिवाजी पर्व का आयोजन किया गया, तो डी दोस्तों इसका जो सही ये होगा आपका 1894 के अंदर ही जो है ये किया गया शिवाजी पर्व का आयोजन तिलक जी के द्वारा। और पूना में रैंड और आयरस की हत्या जो है वो हुई थी आपकी, जब प्लेग फैला था वहाँ पे। तो ये दोस्तों मित्र मेला जो या फिर अभिनव भारत का जो संगठन है उससे जुड़े हुए लोग थे। तो ये आपका हो जाएगा 4D, मतलब जो है सही आंसर हो जाएगा 4। 35 है दोस्तों, 35 में क्या बोला गया है, सम्राट बिंबिसार की पहली राजधानी गिरिवृष्टि थी, दूसरी पाटलिपुत्र थी, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान दस्तावेज झूठे हैं। ये जो है दोस्तों वो T.E. लॉरेंस जो है वो ये वाला कथन उनसे संबंधित है। निम्नलिखित में किस स्थान पर मुख्य शिलालेख उपलब्ध है दोस्तों, तो मुख्य शिलालेख जो है वो उपलब्ध है आपका सुपारा के अंदर। नेक्स्ट है दोस्तों कि नेताजी सुभाष फिल्म का निर्देशन जो वल्लभ भाई पटेल द्वारा प्रोड्यूस की गई थी और सुभाष चंद्र बोस जीवन पर आधारित थी दोस्तों, ये छोटू भाई देसाई ने की थी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है दोस्तों, तो इसमें जो सही व्यवस्थित करें हम लोग, जैसे चरक संहिता जो है वो ये आपकी सेकंड VC से लेकर के सेकंड C तक जाती है, जो है मानी जाती है। नाट्यशास्त्र ऑफ भारत तो जो है भारत मुनि का नाट्यशास्त्र जो है वो ये 200 से BC से लेकर के जो है वो 200 से लेकर BC से लेकर के 200 C तक जाता है, या कुछ लोग इसको 500 BC से लेकर के 500 C तक जो है वो मानते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा कालिदास के संस्कृत के नाटक जो है 4th से 5th सेंचुरी के बीच में आते हैं। तो आपका जो है वो पाणिनि की अष्टाध्यायी की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी 6th से 5th BC के तक जो है वो आती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बन सकता है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि यहाँ लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ और आप लिख सकते हैं। कागज निशान ऋषि कुशपुल मुजफ्फर, तो ये आपका जो है वो ऑप्शन नंबर 1 के साथ मिला, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ ऋषि सिलसिला जो है वो आपको पता है। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। ये आगे जो है दोस्तों एक बड़ी स्टेटमेंट दी गई है और ये स्टेटमेंट जो है वो इतना बड़ा ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था क्वेश्चंस, तो इसको मैंने दिया है छोड़। और नेक्स्ट आपका जो है वो अब आ जाएंगे आप पैराग्राफ के ऊपर। तो पैराग्राफ के ऊपर आप सारा पढ़ लीजिएगा, मैं आपको जो है वो सिर्फ सही आंसर बताने वाला हूँ। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 141 का 142 का जो सही आंसर होने वाला दोस्तों वो होगा आपका निम्नलिखित में से
किसका लेखन रामानुजन द्वारा नहीं किया गया दोस्तों? गीता भाष्य का जो है और वेदांत दर्शन और वेदांत समग्र। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो सकता है इसका। रामानुज के अनुसार मोक्ष का श्रेष्ठ उपाय क्या है दोस्तों? तो ये जो है वो सधन तीव्र भक्ति जो है वो इसका सही होगा। 44 है, रामानुज ने निम्नलिखित में से किस भगवान की चर्चा की थी? तो उन्होंने जो है वो विष्णु की चर्चा की है। 13वीं सदी में रामानुज के सिद्धांत को विकसित करने वाले और उसे पढ़ाने वाले आचार्य कौन थे? माधवाचार्य जो थे ये थे। ऑप्शन नंबर बी मतलब 2। और दोस्तों आप सबसे जो है वो एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि हिस्ट्री में जो है मेनली मेरा काम है हिस्ट्री से संबंधित है ये वाला। तो आपको ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब करना है। इसमें आर्य समाज की जो है बात की गई है, तो 46 से 50 तक ये क्वेश्चन जो है वो आर्य समाज से रिलेटेड होंगे। 1875 में दयानंद सरस्वती ने औपचारिक रूप से कहाँ पहली आर्य सभा समाज इकाई को गठित किया था? आपको पता ही बॉम्बे की घटना है। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि शुद्धि से क्या अभिप्राय है उनका? तो शुद्धि जो है वो लाखों की संख्या के जो अंदर जो हिंदू थे जिन्होंने इस्लाम या कोई और धर्म ग्रहण कर लिया था उनको वापस हिंदू धर्म में लाना था। नेक्स्ट है आपका आर्य समाज द्वारा शुद्धि को किस तरह देखा गया? तो आर्य समाज द्वारा शुद्धि को जो है वो एक धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक एकता लाने वाले शक्तिशाली उपकरण के रूप में देखा गया। 49 है दोस्तों, हु स्ट्रांगली रिसेंटेड द शुद्धि का तीव्र विरोध मुस्लिमों के द्वारा किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2। दयानंद सरस्वती का राजनीतिक नारा क्या था? भारत भारतीयों के लिए पहली बार इन्होंने पहले बात करी थी इस चीज़ की। तो इस तरह से हमारा जो है वो ये कंप्लीट हुआ दोस्तों। और क्योंकि एनटीए द्वारा ये कैंसिल कर दिया गया है एग्ज़ाम, इसकी जांच जो है वो सौंप दी गई है और इसके बीच में कुछ अनियमितताएं आई है, तो आप जो है वो मान सकते हैं कि शायद आंसर की ना आए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको भुंगू जीएस जो है इसको सब्सक्राइब करना है और जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। इससे जो है वो एक मेहनत और मोटिवेशन भी मिलता है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैंने बहुत कम समय के अंदर जो है वो ये पूरा किया, लगभग 1 घंटे से भी कम समय हुआ है अभी हमें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।